गाड़ी स्टार्ट क्यों नहीं हो रही है? मुझे कैसे पता होगा यार? नहीं पता मतलब? मुझे कैसे पता होगा? तुम्हारी गाड़ी है, तुम्हें पता होना चाहिए ना। गाड़ी स्टार्ट तो हो जाएगी ना? तुम टेंशन मत लो, गाड़ी स्टार्ट हो जाएगी। पहले से बहुत देरी हो रही है, ऊपर से गाड़ी। क्या हुआ? आप देखने दो ना। क्या हुआ है? वही तो देख रहा हूँ। अगर गाड़ी स्टार्ट नहीं हुई ना समीर तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। मैंने कहा भी था इतना दूर नहीं आते, अब 6 बजे तक वापस कैसे जाएंगे? जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा बुआ जी। जय श्री कृष्ण। हाँ। अरे बैठ बैठ। कैसी है तू? ठीक। तू और नैना तो साथ में कॉलेज में पढ़ते हो ना? जी बुआ जी। तो तू जल्दी घर पे आ गई, तो नैना कहाँ पे है? यही तो मैं भी पूछ रही थी। अब भगवान झूठ ना बोले बुआ जी, आपकी साड़ी तो बड़ी सुंदर है। इन्होंने दिलाई है। और सुनाइए, आपकी प्रैक्टिस कैसी चल रही है? बस जी, राम जी का आशीर्वाद है, फुर्सत ही नहीं है इन दिनों। बस ऐसे मौकों पे परिवार में बैठना हो पाता है। आ जाओ। रुको, तुझसे कहा था ना। भाभी जी, मैंने बुलाया है। अच्छा, गिफ्ट भी लेके आए हो? अच्छा अच्छा। चाची नमस्ते। जय श्री कृष्ण। चाची। चलो तुम आपस में बात करो। बेटा नैना कहाँ है? अब वो मम्मी सहेलियां पहले आएंगी तभी तो नैना को सरप्राइज दे पाएंगी ना। हाँ। भगवान झूठ ना बोला बेटा, इसका मतलब नैना कॉलेज में अकेली है। नहीं नहीं चाची जी, कॉलेज में नैना के साथ तामिया है ना। हाँ, हमें नैना के लिए ना गिफ्ट लेने थे, इसलिए हम कॉलेज से जल्दी आ गए। ठीक है, अच्छा तुम लोग अंदर आओ, मैं तुम दोनों के लिए शरबत लेके आती हूँ। अभी तक नहीं आई? नहीं, पता नहीं कहाँ गए होंगे दोनों। भगवान जी प्लीज कुछ करो। लगता है कार्बोरेटर में प्रॉब्लम है। मतलब स्टार्ट हो जाएगी ना? नहीं। क्या? अब हम घर कैसे जाएंगे? मैंने पहले ही कहा था, इतना दूर आने की जरूरत ही क्या थी? क्या जरूरत थी तुम्हें कार लाने की? बाइक पे भी तो आ सकते थे। तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे मैंने गाड़ी जानबूझ के खराब की है। पूजा बेटा जी, अब एक जल्दी से चांद से जैसे बेटे का मुंह दिखा दे। बुआ जी सच कहूं तो मुझे तो एक बेटी चाहिए। ओ भाई, ये तो नई बात सुन रही हूँ। दुनिया तो बेटों के लिए तरसती है और हमारे दामाद जी बेटी की बात कर रहे हैं। भाभी जी ठीक तो कह रहे हैं वो, आजकल बेटियां बेटों के बराबर तो हैं। और क्या, तभी तो भाई साहब इतनी चाव से नैना की पार्टी दे रहे हैं। भाई आनंद, ये सरप्राइज वगैरह ठीक है, लेकिन अब इसको परंपरा मत बना लेना। एक बार कर लिया ना, चलो ठीक है, बहुत है, वरना बच्चे इन चीजों के आदी हो जाते हैं फिर। मैं देखती नैना होगी। वो जी आपको बुला रही है। अच्छा देख कौन है। हेलो हेलो, मैं बोल रही हूँ। कहाँ है तू? और फोन कहाँ से कर रही है तू? पीसीओ है पिकनिक स्पॉट पर, तूने टाइम देखा है? तुझे पता है सब तेरे बारे में पूछ रहे हैं।
तूने कहा था कि तू 6 बजे तक आ जाएगी और प्रीति बहुत गड़बड़ हो गई है। क्या हुआ? वो हम अहमदाबाद से थोड़ा आगे आ गए थे। नैना तू पागल तो नहीं है? प्रीति सुन ना, मुझे ना आने में थोड़ी और देर हो जाएगी। समीर की गाड़ी खराब हो गई है। तू चाची जी से कह देना कि मैं स्वाति के घर पर पढ़ाई कर रही हूँ। स्वाति के घर? हाँ, और मैं स्वाति को फोन करके कह दूंगी कि अगर उसके घर पे फोन आएगा ना तो वो कहेगी 1 मिनट रुक। नैना तेरी स्वाति से बात ही करा देती हूँ। क्या? स्वाति हमारे घर पर है? जी हाँ, और हेमा भी। वो वहाँ क्या कर रही है? मम्मी पापा ने तेरे लिए सरप्राइज पार्टी रखी थी। पूजा दीदी, जीजा जी, ताई जी, ताऊ जी, बुआ जी, फूफा जी, सुरेश अंकल सब ना यहीं पर हैं। तू कुछ भी कर और जल्दी से घर आ जा, लेकिन आने के बाद ऐसे एक्टिंग करना कि जैसे तुझे सच्ची सरप्राइज मिला हो। हाँ ठीक है मैं आती हूँ। तू संभाल ले प्लीज प्लीज। कोशिश करूंगी, तू बस जल्दी से पहुंच। हाँ। किससे खुसर पुसर कर रही थी? वो ताई जी। प्रीति बेटा यहाँ क्यों खड़ी है? जा मेहमानों का देख रेख कर। वैसे किसका फोन था? नैना का। कह रही थी कि एक्स्ट्रा क्लास लेट शुरू हो रही है, इसलिए वो थोड़ा और लेट होगी। तूने कहा नहीं उससे कि सारे मेहमान आ चुके हैं? उसका जन्मदिन है तो उसे अब ताई जी ये बात बता देती तो सारा सरप्राइज तो खत्म हो जाता ना। अरे वाह, भगवान झूठ ना बोला बेटा, ये तूने बहुत ही अच्छा काम किया। अच्छा चल अब मेरा हाथ बढ़ा। क्या हुआ? आ रहा है कोई? पंडित जामनगर गया और मुन्ना घर पे नहीं है। अगर मुन्ना होता ना तुम उसको बोल देता कि बाइक लेके आ जाए और हमें ले जाए। चाचा चाची जी को भी आज ही रखनी थी सरप्राइज पार्टी। पता नहीं वापस कैसे जाएंगे। हमें नहीं आना ही नहीं चाहिए था। है ना, तुम टेंशन मत लो, ये जंगल थोड़ी ना है, कुछ ना कुछ इंतजाम हो जाएगा। पता नहीं क्या होगा। मैंने तुम्हें उसी दिन कहा था कि हमें ऐसे घूमना फिरना नहीं चाहिए, लेकिन नहीं, तुम सुनो तब ना। उस दिन जब पिक्चर देखने गए थे तब भी फंस गए थे और आज ये तमाशा हो गया। पता नहीं घर वापस कैसे जाएंगे। कि तुम क्या बोल रही हो? एक तो मैंने इतनी मेहनत करके ये प्लान बनाया ताकि तुम्हारा बर्थडे स्पेशल हो सके, और तुम मुझे सुना रही हो। सुना नहीं रही हूँ, मैं डर रही हूँ, घबरा रही हूँ। तुम्हें नहीं पता, लड़की होना ना बहुत मुश्किल होता है। पर नैना, अब अगर लास्ट मोमेंट पे गाड़ी खराब हो गई तो मैं क्या करूँ? अब मैं कोई सुपरमैन तो हूँ नहीं ना कि तुम्हें पीठ पे बैठा के घर छोड़ दूँ। अच्छा रिलैक्स, मैं कुछ देखता हूँ। हेलो काम्या। मुन्ना पंडित के मुन्ना, साफ कहना सुखी रहना, है नहीं? जा, शाबाश, जा, जल्दी से उल्टी कर। जी है? सच सच बता। बेटा सुनैना ने मुझे पहले ही बता दिया था कि समीर आज कॉलेज नहीं आया। जल्दी बता समीर कहाँ है? मुझे पता है, तुझे सब है पता, है नहीं? मामा मुझे किसी से बात नहीं करनी। एक तो झूठा फोन करवा दिया पूनम भाभी से कि मुन्ना भैया जल्दी से आ जाइए, घर पे पालक के पकोड़े बनाए हैं। पालक के पकोड़े पकोड़े तो दूर, किसी ने चाय तक ना पूछे अभी तक। पकोड़े खाएगा? हाँ। चाय भी पिएगा? हाँ। गाल पे गर्मा गर्म थप्पड़ भी खाएगा? जल्दी बता समीर कहाँ है? अब पहले आप लोग वहाँ सोफा पे जाके बैठ जाइए। जा रहा हम जा रहे हैं, तू बैठ। बैठो बैठो सब, चलो। ऐसे गिर के खड़े हो गए जैसे मैं चोर ये पुलिस। अरे इससे अच्छे तो खड़े ही ठीक थे। अरे नहीं, आप बैठ जाइए मैं बैठ गया। देख मुन्ना, ये टाइम ना आत्मी चोली खेलने का नहीं है। देख सब देख कितने परेशान, और तू है कि कुछ बता नहीं रहा। प्यार से बता दे कि समीर कहाँ गया।
चल बता। अब बता भी दीजिए मुन्ना भैया, देखिए फिर हम आपको सचमुच के ना गरम गरम पकौड़े खिलाएंगे। अभी मैं कैसे बताऊं कि समीर नैना को लेके गया उसके बर्थडे बनाने के लिए। तू क्या फुसफुसा रहा है? जोर से बोलना, तू क्या बोल रहा है? क्या मंत्र पढ़ रहा है तू मुन्ना? मैं मंत्र थोड़ी पढ़ रहा था मामी जी, मैं तो कुछ सोच रहा था। जोर से सोच, हम सबको सुनाई देना चाहिए। हाँ याद आ गया, याद आ गया। समीर तो पंडित के साथ गया मामा जी। अच्छा हाँ, और पंडित तो जामनगर गया है अपने परिवार के साथ। जामनगर चला गया? जामनगर? वो भी बिना बताए मुझे? मामा जी सच कह रहा हूँ, उसे आने दो। आते ही डंडे से कुटाई करनी है मुझे उसकी। बिना बताए चला गया, मुझे बताओ यार। देखा 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 देखा, मैं नहीं कहता था ये कुछ नहीं बताने वाला, बस इधर उधर की घुमाने वाला है नहीं? है नहीं? हाँ हाँ, अरे क्या है नहीं, है नहीं, मुझे सच में नहीं पता मामा जी, कहाँ है समीर? ये लो आपकी कसम मामा जी। मेरी कसम खा के मुझे मारना चाहता है? मेरी मम्मी कसम, माँ कसम, मेरी दादी कसम, मेरा पूरा कुनबा की कसम मामा जी, मुझे सच में नहीं पता समीर कहाँ है। अरे अब तो आपसे ज्यादा टेंशन मुझे हो रखी है, पता नहीं कौन रहेगा। बाय गॉड, अभी तो मुझे भी टेंशन हो रही है, कहीं कुछ गलत ना हो गया हो हमारे हीरो जैसे भांजे के साथ। अरे अब सुनिए जी, चलिए हम बाहर चल के समीर भैया को ढूंढ के लाते हैं। तुझे बस बाहर घूमने का बहाना चाहिए अपने पति के साथ। बैठी रह चुपचाप, बैठ जा। पता नहीं कहाँ रह गए दोनों, इतनी देर हो गई। अब तो नैना के घर पे भी तांडव हो गया होगा। हे भगवान मदद कर, मेरी भी और उन दोनों की भी। सोचा जाए तो शायद मोगम्बो से लेकर गब्बर सिंह तक सारे खतरनाक विलन थोड़े से इमोशनल हो सकते हैं, शायद किसी के दोस्त भी हो सकते हैं, लेकिन टाइम वो विलन है जो किसी के बर्थडे, किसी तारीख, किसी की फीलिंग्स की कोई वैल्यू नहीं करता, बस अपनी स्पीड से आगे बढ़ता जाता है। और शायद नैना और मेरे लिए वक्त रुक गया था, लेकिन वक्त को कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि ये उन दिनों की बात है जब धमाके के लिए बॉम्ब की टिक टिक नहीं, टाइम की टिक टिक ही काफी थी। क्या कर रही हो तुम? लिफ्ट मांग रही हूँ, और क्या? तुम प्लीज यहाँ खड़ी रहो। जी नहीं, लिफ्ट ना लड़कियों को ही मिलती है। तुमने दिल है कि मानते ही नहीं देखी? लगता है तुमने वो फिल्म ठीक से नहीं देखी। उसमें लिफ्ट मांगने के चक्कर में पूजा भट्ट कैसे फंस जाती है। कोई गाड़ी क्यों नहीं आ रही अब? तो मुझे कैसे पता होगा? तुम्हें तो वैसे भी कुछ नहीं पता होता है। हे भगवान, प्लीज आज घर पहुंचा दो। सुबह मंदिर नहीं आई, उसकी इतनी बड़ी सजा तो मत दो। पूरे 11 रुपए का प्रसाद चढ़ाऊंगी बस। कहाँ जा रही हो? तो क्या यहीं खड़े रहे? अहमदाबाद तुम पैदल जा रही हो? और कोई रास्ता है? एक सेकेंड। भैया हमारी गाड़ी खराब होगी पीछे, आप प्लीज हमें अहमदाबाद तक छोड़ देंगे? प्लीज प्लीज प्लीज। हाँ हाँ, ओके बैठो। थैंक्स। भगवान जी, आज तो आपने बचा लिया। थैंक यू सो मच। आगे से ना मैं कभी भी इतना दूर नहीं आऊंगी। अब तो सब ठीक है, अब तो प्लीज स्माइल कर दो। स्माइल कर दो। आप अहमदाबाद से हैं? हाँ, और आप लोग? बड़ौदा से। एक्चुअली एक फ्रेंड की पार्टी है, बर्थडे पार्टी है, तो बस उसी से मिलने जाना। वाओ, आज इनका भी बर्थडे है। वाओ, व्हाट्स योर नेम? नैना। एंड आई एम समीर। मेरा नाम पूछा था। आई एम समीर। हैप्पी बर्थडे टू यू नैना, हैप्पी बर्थडे टू यू नैना, हैप्पी बर्थडे टू यू नैना। थैंक यू। मुझे वो नारियल पानी वाला। मैं ना तुमसे बात नहीं कर रही हूँ। अब तो नैना चिंता मत करो, टाइम पे घर पहुंच जाएंगे ना हम। क्या जरूरत थी इतना दूर लाने की? अच्छा, अभी तक तो बड़ा खुश हो रही थी।
पर ब्रदर एक बात समझ में नहीं आती कि ये लड़कियां इतनी किचकिच क्यों करती है। भाई भगवान ने ना लड़कियों को सिर्फ लड़ने के लिए बनाया है। लड़कियां ना इसलिए लड़ती हैं क्योंकि लड़के उन्हें हमेशा किसी न किसी मुश्किल में फंसा देते हैं। उन्हें खुश करने के लिए। ही हो गई खुश बस। एक दिन ना लड़की बनकर देखो, तब पता चलेगा कितना मुश्किल होता है लड़की बनना। तुम ना एक दिन तुम लड़का बन के देखो, तब तुम्हें पता चलेगा कि लड़का बनना कितना मुश्किल है। लड़कियों को खुश करने के चक्कर में जो पापड़ बेलने पड़ते हैं ना, तब समझ में आएगी तुम्हें। भाई मैं तो चलता हूँ, इतना इंतजार तो मैंने अपने क्लाइंट के लिए भी नहीं किया। अब भगवान झूठ ना बोले भाई साहब, आप घर के बड़े हैं, अगर पार्टी में आप नहीं होंगे तो। बहू ये समय की बर्बादी है, मुझे कुछ काम से जाना है। भाई साहब बस 6 तक आ जाएगी ना वो, थोड़ी देर और। चलो थोड़ी देर देख लेते हैं, नहीं तो फिर मैं जरूरी काम। प्रीति तू एक काम कर, जाके काम्या को फोन कर, उसको बोल कि थोड़ा देर से आए और अगर जल्दी आ जाए तो नैना के लिए वेट करे। अगर वो दोनों साथ में आएंगे शायद किसी को शक ना हो। हाँ जब बच्चे पहली बार मम्मी के पर्स से 10 रुपए चुराते हैं तो तभी उन्हें पकड़ लेना चाहिए, क्योंकि उस दिन ना पकड़े जाने से सिर्फ 10 रुपए हाथ नहीं बल्कि हिम्मत हाथ लग जाती है, और फिर उसके बाद 20 और 50 रुपए चुराने में कोई मुश्किल नहीं आती। ठीक वैसे ही तो हुआ था हमारे साथ। फोन करने पे नहीं पकड़े गए तो चिट्ठी लिखने की हिम्मत आ गई, उसके बाद बाइक राइड की, उसके बाद पिक्चर देखने की। लेकिन हम ये भूल गए थे कि 10, 20, 50 की चोरी पकड़ी जाए या न जाए, 100 की चोरी जरूर पकड़ी जाती है। और उस दिन हमारे साथ भी कुछ ऐसे ही हुआ। हेलो आंटी, प्रीति बोल रही हूँ। आंटी वो काम्या से जरा बात हो सकती है? निकल गई? कितने बजे निकली है? पहुंचने वाली होगी। हाँ नहीं कुछ नहीं आंटी, थैंक यू। हाँ बाय। बेटा नैना कहाँ है? बता। चाची जी वो नैना की ना एक्स्ट्रा क्लास है, वो उसमें बिजी है। मैंने उसे बहुत बोला घर चल, लेकिन वो मानी ही नहीं। एक बार तो मेरे दिल ने कहा कि उसको सरप्राइज पार्टी के बारे में बता दूं। फिर मैंने सोचा अपनी इतनी मेहनत की है सरप्राइज पार्टी के लिए, फिर मैं चुप रही। भगवान झूठ ना बुलाए बेटा, ये तूने बहुत ही अच्छा काम किया। लेकिन अब मैं बाहर जाके सबको क्या कहूंगी? अरे सब मुझसे बार बार यही पूछ रहे हैं, नैना कहाँ है, नैना कहाँ है? तुम खामा का टेंशन ले रही हो, आ जाएगी वो। क्या आ जाएगी खामखा? भगवान झूठ ना बुलाए, आप ही देखिए कितनी अजीब लड़की है। मतलब अपने जन्मदिन पे भी इसको पढ़ाई की पढ़ी है। 18 साल में पहली बार उसके लिए पार्टी रखी है, उसे सपना थोड़ी ना आएगा। हाँ वो तो है, इसलिए मैं तो पढ़ाई से दूर ही रहती हूँ। तुझे तो चलो सब बाहर चल के अंताक्षरी खेलते हैं। हाँ। टाइम भी पास हो जाएगा, तब तक नैना भी आ जाएगी। पापा आप चलो ना, हम आते हैं। चलो ठीक है, आओ बेला। अच्छा जल्दी आ जाना। हाँ हाँ जी। थैंक गॉड काम्या, तूने बचा ही लिया। लेकिन तुझे ये सब पता कैसे चला? वो नैना ने मुझे बताया था, वो एक्स्ट्रा क्लास का बहाना बना के समीर के साथ गई है। वैसे ये लोग गए कहाँ हैं? पता नहीं। भगवान जी प्लीज बचा लेना। तुम लोग भी प्रार्थना करो ना, किसी एक की तो सुन ही लेंगे। हाँ। क्या हुआ? पुलिस। मैंने तुमसे पहले ही कहा था, लेकिन तुम किसी की सुनते कहाँ हो? तू वापस मोड़ना यार, वापस मोड़। पागल है क्या? वापस मोड़ूंगा तो? इज एवरीथिंग ऑलराइट? सब ठीक है ना? हाँ। I mean, पुलिस ही तो है, डरने वाली क्या बात है इसमें? हाँ। कहाँ से आ रहे हो तुम लोग? बड़ौदा। अपना लाइसेंस दो और गाड़ी के पेपर दिखाओ, जल्दी।
गाड़ी की डिक्की खोलो। सर जाने दीजिए ना, लेट हो रहा है। डिक्की। सर डिग्गी में कुछ नहीं है। अगर डिक्की में कुछ नहीं है तो डिक्की खोल क्यों नहीं रहे हो? खोलो डिक्की। सर कुछ नहीं है। खोल डिक्की। उतरो तुम लोग भी बाहर। डिक्की खोल। पता है ना, गुजरात में नशाबंदी है। सॉरी सर, गलती हो गई सर। दोस्त का बर्थडे था सर, उसने मंगवाई थी। हम तो बियर और शराब के हाथ भी नहीं लगाते सर। ये सारी बातें पुलिस थाने चल के करना। ले चलो सबको पुलिस थाने। नहीं नहीं सर सर सर, हमने तो लिफ्ट मांगी थी। हाँ सर, हमने कुछ नहीं किया। चुप, बिल्कुल चुप। ले चलो सबको, बिठाओ जीप में। चलो। सर 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 18 यानी एडल्ट होने पे लोग पब्स जाते हैं, क्लब्स जाते हैं, क्या क्या नहीं करते। और मैं मैं 18 की होते ही पहुंची पुलिस स्टेशन। माँ बाप जब बच्चों को ये सिखाते हैं ना कि बाहर जाकर अनजान लोगों से बात नहीं करना, किसी की गाड़ी में मत बैठना, कोई कुछ दे तो खाना मत, किसी वजह से ही कहते हैं। हमसे भी कहा था और शायद उन कार वालों से भी। पर अगर बच्चे माँ बाप की सुन लेते तो हम में से कोई यूं सड़क पर खड़ा इस वक्त कांप नहीं रहा होता। आज उस दिन का याद करती हूँ तो बहुत हंसी आती है, लेकिन उस दिन बाप रे, उस दिन मेरे और समीर के तोते उड़ गए थे। क्योंकि पुलिस से पकड़ा जाना किसी भी जमाने में बहुत बड़ी बात होती है, चाहे वो 90s की बात हो या 2018 की। ये हमें है यकीन, बेवफा वो नहीं, फिर वजह क्या हुई इंतजार की। और मम्मी कौन से गाना है? आनंद, भाई साहब, क्या ये सब? भाई साहब, नैना के लिए जन्मदिन की पार्टी रखी है। आपको उसने बताया कि हमें लगा कि आप रात को लेट आएंगे। भगवान झूठ ना बुलाए भाई साहब, ये तो बहुत ही अच्छी बात है जो आप जल्दी आ गए। नैना आपको देख के बहुत खुश हो जाएगी। इनको देख के सीसा भी खुश ना हो। नैना की तो बात ही छोड़ दो। भाई साहब, अब जल्दी कैसे आ गए? वापस चला जाऊं? मेरे जल्दी आने से परेशानी हो रही है तुम लोगों को तो। राकेश, राकेश, मेहमान बैठे हैं, आराम से। सड़कें खाली थी इसलिए जल्दी वापस चला आया, बस। खुश? बिल्कुल खुश, बहुत खुश। अरे ये बताओ, मेरी गाड़ी कहाँ है? क्या मतलब? मतलब? अरे मेरी गाड़ी नीचे नहीं है, कहाँ है? मैंने मेहता साहब के लड़के से बोला था तेल पानी बदली कराने के लिए, कहीं वो तो नहीं ले गया है? अब भगवान झूठ ना बुलाए भाई साहब, मेहता साहब के घर पे तो कल से ताला लगा हुआ है। वो लोग बम्बई गए ना घूमने के लिए। तो फिर मेरी गाड़ी कहाँ गई? भाई साहब, शायद गाड़ी अर्जुन ले गया होगा। अर्जुन? हाँ। वो भी मुझसे पूछे बिना। नहीं, ये नहीं हो सकता। ध्यान रखा करो राकेश गाड़ी का। अरे भाई, आए दिन खबरें आती रहती कि शहर में गाड़ियां बहुत चोरी हो रही इन दिनों। अभी कल ही पेपर में आया था कि मिनिस्टर साहब की एम्बेसडर चोरी हो गई है और शर्मा जी की फेट भी तो ले गया कोई।
हेलो, पुलिस? बालाजी महाराज, मेरे सोनू की रक्षा करना मेरे काकुसा की दी हुई सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। हेलो 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 सोनू बेटा, हेलो। क्या हुआ, किसका था? अरे पता नहीं किसका था, है? खाली सो की सूसड़ी लगी हुई थी। काश कोई ऐसा फोन होता जिसे हम हर जगह अपने साथ लेकर जा सकते। काश कोई ऐसा मंत्र होता जिससे हम तेरा दिमाग ठिकाने पे ला सकते थे। हवाई किले बनाना बंद कर, काम कर अपना चुपचाप। दबा सर मेरा। पता नहीं कहाँ होंगे दोनों, कहीं कार का एक्सीडेंट। नहीं 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 भगवान, नहीं 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 भगवान, दोनों की मदद कर। किधर चली तू? मम्मी जी, हम आप सबके लिए नाश्ता लेने जा रहे थे। माय गॉड, कैसी है ये लड़की? देखो जरा इस लड़की को, यहाँ समीर का पता नहीं चल रहा। खाने की पड़ी है तुझे। सर आप प्लीज हमारी बात मानिए, हमने सिर्फ इनकी गाड़ी में लिफ्ट मांगी थी। हाँ सर, इन बेचारों की गाड़ी खराब हो गई थी तो। सर प्लीज हमें जाने दीजिए, हमने कुछ नहीं किया, प्लीज। शराब लगी घूमती है और फिर नाटक करती है। ये कोई तरीका है बात करने का? और आप हाथ कैसे उठा सकते हैं? ये हीरो, हमें हमारा काम मत सिखा, समझा? आंख नीचे नीचे। सर प्लीज प्लीज हमें जाने दीजिए सर। तो तूने बताया कि तुम दोनों ने इन लोगों से लिफ्ट मांगी थी। वैसे तुम दोनों आ कहां से रहते हैं? सर प्रेम प्यार का चक्कर लगता है इनका। इस आमिर और माधुरी का प्यार मैं निकालता हूँ। सावित्री काम कर, इस लड़की के घर का नंबर निकाल, फोन कर इसके माँ बाप को और फोन करके बुला यहाँ पर। नहीं सर, प्लीज प्लीज सर, घर पे फोन मत करिए प्लीज प्लीज सर। नंबर दे अपना घर का। नंबर देती है कि नहीं? अगर आपको नंबर चाहिए ना तो आप मेरा ले लीजिए। सावित्री काम कर, डाल दे इस लड़की को अंदर। ये दूसरी लड़की को लेके जाओ और इन लड़कों को मैं देखता हूँ, और तब तक अंदर रखना जब तक ये नंबर नहीं देती। डाल दे इसे अंदर। चल आज मैं तुझे जेल की हवा खिलाती हूँ। अरे ये कोई तरीका है? 621008। प्लीज प्लीज इन्हें मत मारिए। सर काफी मजबूत लगती है इनकी प्रेम कहानी। वो तो इसके घर वालों के आने के बाद ही पता लगेगा। ये लड़के तुम भी अपना नंबर बताओ। 463549। बाकी सबके भी नंबर ले लो, सबको आज ही बुलाते हैं। हेलो जी, क्या? हेलो हेलो, मुन्ना से बात करा दो जी। हैं? किसका? मुन्ना की मम्मी, मुन्ना से बात करा दो। दबा सर मेरा। हेलो, टाइम देखा है? 9:30 हो गए। हाँ हाँ मैं आ रहा हूँ मम्मी, आ रहा हूँ। नहीं नहीं, आराम से आना, 12-1 बजे तक, है ना? अरे नहीं, मैं कह रहा हूँ ना मम्मी, मैं आ रहा हूँ, मैं आ जाऊंगा। तू आ सही, आज चप्पल से मारेंगे तुझे तेरे पापा। अरे रख इधर। लगा पड़ा है फोन पे। मैं जाऊँ मामा जी।
चलो। नहीं तुम नहीं, तुम और तुम, साहब बुला रहे, चलो। अरे समीर बेटा, तुमने बताया नहीं कि तुम्हारे कमलेश मामा और हमारे कमिश्नर साहब आपस में दोस्त हैं? खामखा डांट पड़वा दी ना। वो तो जब तुम्हारे घर पे फोन किया तब पता लगा ना। कोई बात नहीं, जाओ छोड़ दो इन दोनों को, छोड़ो छोड़ो, जाने दो। प्यार भी क्या चीज होती है ना? प्यार ही तो है जो हमें हमारी सारी हदें पार करने के लिए उकसाती है, और वो प्यार ही तो है जो एक दिन अचानक हमें हमारी हदें याद दिलाकर हमारी औकात का एहसास भी दिलाती है। उस दिन मैं नैना से कहना चाहता था कि मैंने तुम्हारा बर्थडे बर्बाद कर दिया, लेकिन कह नहीं पाया। अब मुझे भी क्या पता था कि ऐसा कुछ हो जाएगा। मैं तो बस उसका बर्थडे स्पेशल बनाना चाहता था, ताकि वो उसे हमेशा याद रहे। याद तो रहा, पर गलत वजह से। इंसान की फितरत होती है कि जब कुछ बुरा होता है तो सबसे पहले वो किसी को ढूंढता है उसे ब्लेम करने के लिए, चाहे गलती अपनी ही क्यों ना हो। मुझे पता था कि समीर की गलती नहीं है, ना ही उसके इरादे गलत थे, पर उस वक्त मैं इतना डर गई थी कि मुझे लग रहा था कि मैंने प्यार ही क्यों किया, क्यों मैंने समीर को ऐसा करने दिया, मैंने ये कदम ही क्यों उठाया। मैं अपनी ज़िंदगी में इससे पहले कभी इतना नहीं डरी थी जितना उस दिन डरी थी। भैया बस रोक दो। नैना, मैं भी चलता हूँ। सबसे कह दूंगा कि ये सब जो भी हुआ मेरी वजह से हुआ। नहीं समीर, तुम जाओ। लेकिन नैना सुनो तो। समीर, मैंने कहा ना, तुम जाओ। चलो भैया। इस लड़की के घर का नंबर निकाल। रोशनी डरी हुई, सहमी हुई, अपने घर की तरफ बढ़ने लगी। कहने को वो रोशनी का घर था, लेकिन उसे ऐसा लग रहा था मानो वो किसी डरावनी अंधेरी सी गुफा में दाखिल होने जा रही है। एक ऐसी गुफा जहां से वो कभी बाहर नहीं निकल पाएगी। और तभी रोशनी के बढ़ते कदम अचानक से रुक गए, क्योंकि वहां खड़े थे रोशनी के अपने लोग उससे सवाल पूछने के लिए। क्या रोशनी उनसे आंख मिला पाएगी? क्या रोशनी उनके सवालों के जवाब दे पाएगी? जानने के लिए सुनते रहिए हमारा लोकप्रिय कार्यक्रम। इतने दिनों से लग रहा था जैसे किस्मत कोई खेल खेल रही है, तभी तो मेरी लाइफ में इतना प्यार और इतना रोमांस भर गया था। और फिर ऐसा लगा जैसे जिंदगी ने देख लिया हो कि मैं बहुत खुश हूँ। तभी किस्मत ने सब कुछ बिगाड़ना शुरू कर दिया। जो रेडियो शो इतनी अच्छी कहानियां सुनाता था, उस दिन वो भी मुझे डरा रहा था।
भाई साहब गलती होगी उससे, शांत हो जाइए। अरे कैसे शांत हो जाऊं आनंद, कैसे शांत हो जाऊं? ऐसे औलाद से तो बे औलाद होना अच्छा था। अच्छा, कहीं भी मुंह दिखाने के लायक नहीं छोड़ा उसने। सबर से काम लो राकेश, बैठो। मैंने कहा बैठो। बहुत बड़ी गलती हो गई। पैदा होते ही उसका गला घोट के उसे मार देना चाहिए था। भाई साहब पानी पीछे ना। पानी साहब, पानी नहीं चाहिए मुझे, थोड़ा सा जहर मिला के दे दो। राकेश बाबू शांत हो जाइए, राकेश बाबू प्लीज। जहर तो मैं दूंगी उसे। पूरे अग्रवाल खानदान की नाक कटवा के रख दी। हाय हाय, आजकल का जमाना ही खराब है। अरे मैंने कहा ना आने दो उसे, मैं बताऊंगा। हाय हाय, कहीं का नहीं छोड़ा सत्यानाश। अरे इसीलिए कहा था कि ज्यादा लाड़ मत करो औलाद को, ज्यादा छूट दोगे तो बच्चे बिगड़ जाते हैं, लेकिन कोई सुनता ही नहीं है। अरे पापा, क्या कमी रह गई थी मेरी परवरिश में? उसने मेरे साथ ऐसा किया, अपना मुंह काला किया सो किया, अपने बाप के मुंह पे भी गाली पोत दी। सॉरी पापा। नहीं, ऐसी बेइज्जती झेलने से तो मर जाना बेहतर है। भाई साहब, भाई साहब, भाई साहब, दरवाजा खोलिए भाई साहब। सब शांत हो जाइए, सब ठीक हो जाएगा भाई साहब। अंदर से दरवाजा बंद कर लिया है, खोल नहीं रहे। पापा, भाई साहब दरवाजा खोलिए भाई साहब। राकेश, क्या कर लिया? भाई साहब दरवाजा खोलिए ना। राकेश बाबू, दरवाजा नहीं खोलूंगा। दरवाजा खोलो भाई साहब। राकेश बाबू कोई गलत कदम मत तो उठाना। दरवाजा खोलो भाई साहब। ओ भाई दरवाजा खोलो, कहीं कुछ उल्टा सीधा ना कर ले वो। मैंने कहा दरवाजा खोलो। नहीं जीनी मुझे ऐसी लानत भरी जिंदगी। पापा सॉरी। दरवाजा खोलना है राकेश बाबू। खोलो भाई साहब, दरवाजा खोलो। क्या तू मेरे साथ चल। मैंने कहा दरवाजा खोलो। भाई साहब क्या कर रहे हैं भाई साहब? भाई साहब, इसीलिए कहती थी मैं कि औलाद को लाड़ से नहीं डंडे से काबू में रखना चाहिए। देख लो क्या तमाशा हो रहा है। अरे दरवाजा खोलो। भाई साहब, राकेश, भाई साहब, मोरे के गले में ओ भाई बताओ, गलती औलाद करे और सजा पाए बाप। ये सब इस टीवी वीसीआर की वजह से आग लगे। सॉरी, मैं नहीं करूंगी। बच्चे बर्बाद कर दिए इसने। अरे देख कर दरवाजा तोड़ो। राकेश, दरवाजा तोड़ दो। दरवाजा खोलो। भगवान जी, प्लीज पापा को कुछ मत होने देना, प्लीज। मैं आगे से ऐसा कुछ नहीं करूँ, प्लीज भगवान जी। भाई साहब, अरे बिठाओ, क्या कर रहे हो भाई साहब? पागल हो गया तू? क्या करे आप? और क्या करूं मैं भाई साहब? अब बचाई क्या है मेरी जिंदगी? अपनी औलाद ने सब कुछ खत्म कर दिया।
पानी लेके आओ। पानी पी ले। तनिष एक लगाऊंगा खींच के मैं।